हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जितने भी कैंडिडेट D+B टीजीटी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिलेबस आप सभी को पता है कि कल D+B ने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल दिया है, जिसको मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया कि क्या मतलब किस पैटर्न का इन्होंने सिलेबस दिया है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने क्वेश्चन कौन कैंडिडेट कर सकता है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया। जो लास्ट ईयर 2021 की वैकेंसी के कुछ पेपर थे उनको मैंने साइड में रखा, फिर सिलेबस को साइड में रखा दोनों तरह से। आप देखोगे यहाँ मैंने इसको डिसिप्लिन नंबर 1 से मतलब कौन सा चैप्टर साउंड से आया हुआ है, कितने क्वेश्चन लाइट से आए हुए हैं, ये सारी चीजें मैंने एनालिसिस करने के बाद एक बात पाई है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे डिसिप्लिन नंबर 1 यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन देने स्टार्ट किए, मतलब पहले 20 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किए कॉमन पोर्शन के बाद। तो इस सिलेबस में मैं आपको पहले तो मोटा मोटी चीज बता देता हूँ। देखिए, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो वो उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब आपने टीजीटी नेचुरल साइंस का कहीं से बैच ले रखा होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपनी ऐप के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए भी मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस के बारे में। यही वीडियो मैं ऐप के ऊपर भी आपके लिए डालूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने जो सिलेबस मेंशन किया है, आप देखोगे इफेक्ट ऑफ करंट, इसी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसी पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। इसके बाद जो लाइट वाला चैप्टर है, अभी मैं एक बार मोटा मोटा सिलेबस बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इन्होंने कहाँ से क्या दिया है। 10th क्लास से एनर्जी, बायोगैस वगैरह ये सारे, ठीक है। इसके बाद मोशन, न्यूटन्स लॉ, आपको 3 इक्वेशन पढ़ते हो वो वाली, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, जिसके मैंने क्वेश्चंस आपको में भी हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे हो जो न्यू हो, पहली बार देख रहे हैं, तो वो एक बार अपनी क्लासेस देख लें। यूट्यूब पे मैंने कुछ क्लासेस आपको D+B के लिए लिए, छोटी वीडियोज ली है टू द पॉइंट्स वाली। और मैक्सिमम हमने अब तक क्या किया था, मैक्सिमम सिलेबस। अब देखिए आपके पास सिलेबस सामने आ गया है ना, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, ये बात भी ध्यान रखना। ये वीडियो आपको एंड तक देखने के बाद कुछ चीजें आप ऐसी पकड़ लोगे इसमें से, जो मतलब सीरियस तैयारी कर रहा है ना वो इसमें से कोई ना कोई बात ऐसी पकड़ लेगा जो उसको हेल्प करेगी। जैसे मैंने ये बोला कि सारे क्वेश्चन कौन कर सकता है और कौन कितने क्वेश्चन हर कैंडिडेट करेगा। जितने एग्जाम में बैठेंगे उसमें से कुछ ऐसे इतने क्वेश्चन आएंगे वो हर कोई करेगा, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होंगे जॉब लेना या नहीं लेने के अंदर। उसके बाद यहाँ आप देखोगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर ही लास्ट में 9th क्लास में ये दिए होते हैं और इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, ठीक है। उसके बाद साउंड वाला, मैटर वाला। उसके बाद एक चीज और मैंने बतानी है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इनको थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स, एसिड वाले से एक क्वेश्चन आता ही है, किसी भी वो फॉर्मिक एसिड पूछ लेगा, कोई टार्टरिक एसिड पूछ लेगा, कुछ भी एक पूछता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें देखिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह आपको कहीं भी 10th क्लास तक नहीं देखने को मिलता। आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अल्कोहल हो गया। क्वालिटेटिव का मतलब है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये इसके अंदर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एडवांस लेके चलना है। जैसे कार्बन फाइबर के ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइबर्स प्लास्टिक किसके बने होते हैं, प्लास्टिक था, ग्लास था, इस टाइप से 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे। उसके बाद यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका 9th-10th से है ये टॉपिक, सारे लाइफ प्रोसेस ये 10th क्लास में सारे दिए हुए हैं। इसके बाद बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 10th क्लास में दिया हुआ है तो वहां से सारे क्वेश्चन वहीं से होंगे। अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसी बात पे आने वाला हूं। अभी तो मैं मोटा मोटी तौर पे एक बार सिलेबस से आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ कि 10th क्लास और 9th क्लास तक इन्होंने सिलेबस दिया, पर पढ़ना थोड़ा एडवांस तक है। जैसे यहाँ 10th का है, ये भी 10th क्लास से है, रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी, एवोल्यूशन, सेक्स डिटर्मिनेशन पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, XXXY वाला, ठीक है। ह्यूमन आई और इसकी स्ट्रक्चर, और इस पे भी क्वेश्चन आता ही है। इसको तो आप 2 जगह पढ़ते हो, एक ऑप्टिक्स के अंदर जिसको आप लाइट वाला चैप्टर बोलते हो फिजिक्स का। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज, फंडामेंटल लाइफ, सेल वाले चैप्टर, ये वाले वो हो गए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डाइवर्सिटी वाले। इसके बाद हम बीमार क्यों बढ़ते हैं, ये वाला 9th क्लास का है, ये भी 9th क्लास का है। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज, 9th क्लास में एज इट इज मेंशन किया हुआ है। इसको आप ना, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं से आएगा, आप पीछे के क्वेश्चन देखोगे तो केमिस्ट्री के अंदर से भी यहाँ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बायोलॉजी में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आएंगे, और आपका जो जर्नल, ऐसा बोल सकते हैं कि जर्नल पार्ट, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो गए, ये एक जर्नल पार्ट हो गया। मतलब वो कंप्लीटली ना तो फिजिक्स में रख रहे और ना ही आप ना तो केमिस्ट्री में रख रहे और ना बायो में रख रहे। वैसे आप तो दोनों में है। मान लो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड केमिस्ट्री में भी पार्ट आता है, बायो में भी आता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, स्मोग, ये सारी चीजें, अर्थ क्रस्ट, अर्थ से ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये सारे केमिस्ट्री में भी आते हैं और आपको अलग से इन्वायरमेंट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जैसे ये तो 9th वाले चल रहे हैं सारे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। लास्ट टाइम करेला वाले
अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो हर शिफ्ट में किसी ना किसी से मिलता ही है। 9th क्लास आपका, ये 9th क्लास का आता है, मैंने बैच के अंदर ये सारे करवा दिए। अब एक बात सुनना, ये तो बात हुई सिलेबस की। लास्ट में जैसे ये टॉपिक है यहां से लेकर, इसमें से आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन इससे आगे आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन इससे आगे आगे। ये जो पोर्शन है ना, अप्लाइड जूलॉजी, अप्लाइड एक्वेटिक बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, इंसेक्ट्स, वेक्टर, सेरिकल्चर, इनसे आपको 10 से 12 क्वेश्चन, इतने पोर्शन से। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, फिजिक्स के पहले पोर्शन में 10 क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा डाल रहे हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा क्यों बोल रहे हो सर? केमिस्ट्री में जैसे अभी आपको बताया कि कुछ इन्वायरमेंट के अंदर भी देखने को मिलेंगे और कुछ आपको जैसे मतलब केमिस्ट्री के अलग पॉइंट से। तो डिसिप्लिन नंबर 2 और डिसिप्लिन नंबर 3 देखते हैं। तो 2 के अंदर तो अब यहां से केमिस्ट्री चलेगा। 2 के अंदर देखो पहले 20 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, उसके बाद आप यहां देखोगे मीथेन, यूरिया, ये आपका वैसे नेचुरल वाले पोर्शन में भी डाल सकते हो, और यूरिया से रिलेटेड है तो आप क्या कर सकते हो, इसको बायोगैस और यूरिया से रिलेटेड है, मतलब बायोगैस मीथेन से रिलेटेड है तो आप केमिस्ट्री में भी ले सकते हो। इतना है। उसके बाद ये आपका साउंड वाले से जो विंड वाला चैप्टर है उससे डाला हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन वेपर, ठीक है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, एनर्जी से रिलेटेड, कौन सा एंथ्रासाइड वगैरह, जो मैंने लास्ट टाइम कोयले वाला आपको बताया था वो वाला, जो सेम एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी मैंने। तो मैं एक बात यहां ये कहना चाहूंगा, जैसे ये आपका फिजिक्स की एक यूनिट पूछी हुई थी, नॉर्मल मतलब 20 क्वेश्चन। अब कौन कितने क्वेश्चन कर सकता है, तैयारी कैसे करें सिलेबस के बाद? मोटा मोटी तौर पे बात ये आती है, देखो लास्ट टाइम का जो पेपर आया था ना, बिल्कुल डिट्टो उसी पे ही बेस्ड इन्होंने सिलेबस, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट टाइम जो पेपर बना था वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बना था। उस टाइम इन्होंने ये सिलेबस से डिस्क्लोज नहीं किया था, अब इन्होंने ये सिलेबस डिस्क्लोज कर दिया है। तैयारी कैसे करनी है उसके लिए जो बैच के स्टूडेंट है उनको मैं बोल रहा हूं, जैसे आज ही मेरे पास 3-4 मैसेज भी आए कि सर एक सिलेबस की वीडियो बना दो और एक हमें ये बताओ कि कौन सी बुक फॉलो करो। मैं कहता हूं जो स्टूडेंट बैच के अंदर है, कोई बुक फॉलो नहीं करनी आपको, कोई भी बुक। क्वेश्चन की पीडीएफ है मेरे पास, जो बुक्स है ये पड़ी है, ठीक है, इनकी पीडीएफ बना बनाकर विद सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आपको भरपूर दिए जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसकी खोज किसने की, उसकी खोज किसने की। अब ये छोटी छोटी चीजें है ना, अगर ये लास्ट वाला पोर्शन मैं बोलूं, छोटी छोटी चीजें जैसे ये वाली है, यहां से किसी पे भी छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी खोज किसने की, इस चीज को कौन मेजर करता है, इसमें ये क्या होता है, कौन से ईयर में बनी, किसने की, किसका फादर कौन है, किसका मदर कौन है, इस टाइप की फादर मदर वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं। फाइंड इस चीज को इसने आविष्कार किया तो ये फादर ऑफ दिस, ठीक है। तो जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी पूछ लिया आपसे, तो ये वाले क्वेश्चंस। तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो, बैच के स्टूडेंट है उनको मैं बोल रहा हूं, उनको कुछ भी नहीं करना जो मैं दूं उस बैच में। अब मैंने आपको कल भी अनाउंस किया था कि बैच के अंदर मैं क्या करूंगा, उसको अलग अलग से 3 फोल्डर आपको मिलेंगे। बायोलॉजी, उसके आगे D++ लिखूंगा, फिजिक्स D++, केमिस्ट्री D++, और एक PYQ का अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें मैं क्वेश्चंस और कंसेप्ट डालता चलूंगा। और एक PDF सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस। वो क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आपको ट्राई करने हैं, उनका सॉल्यूशन देखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन होगा। क्योंकि हमारा मतलब क्या है, फाइनल एग्जाम में अपने सामने क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ जाए। टॉपिक तो यही रहेंगे, सिलेबस इससे बाहर नहीं जाएगा। अब सर आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कौन है जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, कौन है जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। मैंने एक बात कही कि सर क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात आती है ना, तो आप लास्ट टाइम का पेपर देखो, मतलब है अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जो NCERT से, आपकी 6 to लेके 10th क्लास, 6 to 10th क्लास की NCERT से ये वाले क्वेश्चन है। 70 से 75 क्वेश्चन आप मान के चलो, 70 से 75। पर ये 70 से 75 सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे। क्यों नहीं दिलवा पाएंगे ये 70 से 75%? क्योंकि दोस्तों जो NCERT से डिट्टो लाइन से क्वेश्चन उठेगा, वो ये तो है नहीं कि सिर्फ आप ठीक करके आओगे, वो क्वेश्चन हर कोई ठीक करके आएगा, हर स्टूडेंट जो D++ की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि NCERT के लाइन से क्वेश्चन उठना और फिर किसी का गलत हो जाना, मतलब उसने तैयारी नहीं की, बात समझ आ रही है? कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़ भी रखा होगा पैराग्राफ, उसी से क्वेश्चन फ्रेम खुद करेगा, वो समझ भी होनी चाहिए। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको बिल्कुल डिट्टो उसी में से NCERT में से उठा हुआ मिलेगा,
जैसे लास्ट टाइम के जो पेपर हम 2021 की वैकेंसी का देखते हैं वो उससे पता चलता है इस चीज। आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने कल रात को सिलेबस आने के बाद रात 1.5-2 घंटा इसके ऊपर लगाया। आज दिन में भी इतनी लेट वीडियो बनाने का कारण भी है, ठीक है। 1-2 बैच का इशू था, उसके रिगार्डिंग था इशू, और एक थोड़ा सा इसमें भी टाइम लगा, जिसके चलते ही दे रहा हूं मैं। उसके बाद आपके मान लो 25 क्वेश्चन, 25% बोल रहा हूं ये, मान लो 100% क्वेश्चन है तो उसके 25%। अब मान लो कहीं 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें देख लेना भाई 90 का ये मतलब 70 की जगह 65 से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपका 75-25% का मैं बोल रहा हूं। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 70 से 75% एनसीईआरटी से, और 25% क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े ट्रिकी होंगे, मतलब एज इट इज एनसीईआरटी में आपको ना मिले, एज इट इज एनसीईआरटी में आपको ना मिले। अब वो ना मिले तो वही क्या है, सिलेक्शन करवाना और ना करवाना उन्हीं पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को, टॉपिक को हमें कहां लेकर जाना है, एडवांस। कैसे? जो बैच का स्टूडेंट है उन्होंने देखा होगा कि 10th क्लास में मैंने आपको ये जो रिप्रोडक्टिव वाला एक टॉपिक करवाया था हेल्थ वाले में, आपको याद आ रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड यहां कहां मेंशन किया हुआ है इन्होंने, कहीं मेंशन तो किया हुआ था। 1 मिनट रुको, अपने सामने आ जाएगा अभी। ऐसा तो जैसे जो भी है आपको देख लेना, इस सिलेबस में मेंशन किया हुआ है भाई, मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग वगैरह। ये वाला मैंने आपको ये बोला था कि 10th क्लास में एक लाइन, बिल्कुल एक ही पैरा दिया हुआ है। मैंने वो आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी ऐसे फोटो डाला हुआ है, 10th क्लास की साइंस में है। मैंने कहा 1 पेज में ये सारा खत्म कर दिया है, 1 पेज में सारा खत्म कर दिया है। और मैंने फिर उसको आपको एडवांस पोर्शन से करवाकर और ये कंपेरिजन करवा रखा है क्लास के अंदर है भाई, कैसे क्वेश्चन 10th तक टॉपिक का नाम आ चुका है, 10th में टॉपिक का नाम आ चुका है, टॉपिक का नाम इन्होंने दे दिया, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने प्लानिंग हमने कितनी टाइप की वहां ये देखे थे, कितने मेथड्स है, ठीक है। मतलब है प्रोडक्शन या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, रिप्रोडक्शन आगे मींस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपने वो जो फिजिकल बैरियर्स और वो सारे हमने पढ़े थे, ठीक है। केमिकल्स कौन से यूज किए जा सकते हैं, परमानेंट, ठीक है, जिसमें आप ट्यूब कट करवा लेते हैं, मतलब फीमेल के अंदर जो ट्यूबोकटोमी है जिसको ट्यूब कट कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो मैं आपको फाइनली ये जर्नलाइज करना चाह रहा हूं कि जो टॉपिक यहां मेंशन किए हुए ना, उस टॉपिक को हमें सिर्फ आंख बंद करके ऐसे, कि सिर्फ यही नहीं कि आपको यहां लिखा हुआ है तो इसी से रिलेटेड। अब क्वेश्चन तो देखो यहीं से आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ, पावर, ठीक है, पीवीआर, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग रूल, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। पर ये वो क्वेश्चन होंगे जो सारे कर लेंगे। वो 25 क्वेश्चन वो करने हैं आपको। वो आप कहां से, देखो जहां से भी आप पढ़ रहे हो उस बात पे मैं नहीं कमेंट करूंगा कुछ भी, कि जहां से भी आप पढ़ रहे हो, पर ये चीज अपने माइंड में एक चीज रखना कि हम देखो आपको मेहनत करनी है, ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जब जॉब की बात आती है 70-80 हजार की जॉब की बात आती है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। उसके लिए आपको ना तो किसी मोटिवेशन की जरूरत होनी चाहिए कि हमें कोई आकर मोटिवेट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि कोई मोटिवेशन के साथ साथ कि घर वाले ये कहेंगे, हम अपने लिए कर रहे हैं ये सोच के, ठीक है। बट आप जब मेहनत करो तो ये नहीं कि गधा मेहनत कर रहे हो, उसका आउटपुट आना चाहिए। स्मार्ट स्टडी जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो 17 घंटे पढ़ रहा हूं, और एक है कि जो 7 से 9 घंटे पढ़कर भी आपसे आगे निकल जाए। ये चीज जरूरी है। सिलेबस की कॉपी निकाल लो, अदरवाइज जो भी जहां से पढ़ रहा है एक्स वाई, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है या कैसे भी, ठीक है। इसके अलावा जो बैच के स्टूडेंट है उनको मैं एक बार फिर आश्वासन देता हूं इस बात का कि कल से ही आपको बैच के अंदर चेंजेस मिल जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, एवरीथिंग्स, हर चीज, हर क्वेश्चंस पीवाईक्यू को रिलेट करते हुए न्यू एमसीक्यू मैक्सिमम। ऐसे नहीं है कि कुछ भी जहां से इन्होंने उठाए हुए क्वेश्चन लास्ट टाइम के वैसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे उसके अगल बगल के, ठीक है। इसके अलावा जो लेक्चर है वो तो आते ही रहेंगे। अब हमारे पास सिलेबस आ चुका है तो हमें एक दायरा हमें मिल चुका है, एक बाउंड्री मिल चुकी है कि इसी बाउंड्री के अंदर खेलना हमको, ठीक है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कहीं और से पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी बैच के स्टूडेंट हो, आपको मैं ये बोलता हूं कि आप अगर एक स्मार्ट स्टडी करोगे, सिलेबस को देखते हुए चलोगे, उस सिलेबस को देखते हुए भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें सिर्फ मेटल नॉन मेटल बोल दिया है। यहां देखो एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस, तो यहां कोई भी प्रॉपर्टी छूटनी नहीं चाहिए। सिर्फ 10th तक फोकस नहीं करना, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। मेटलर्जी ऑपरेशंस, मेटलर्जी ऑपरेशंस, बिल्कुल आपको ये नहीं है कि एक जो एनोड वाली इलेक्ट्रोलिसिस करके एनोड मड वाली 10th तक करवा देती है वहां तक नहीं रुकना।
आपसे बोल देगा वैन आर्कल मेथड किस मेटल को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो ये क्लास +2 का है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, 15-15 मिनट के लेक्चर है, ये बड़ी चीजें नहीं है। ये ऐसा सोचो कि ये बहुत बड़े बड़े है, ऐसा नहीं है, बड़ी चीजें नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं यही कहूंगा कि अब जितना भी टाइम बचा, अब सिलेबस आ चुका है, तो कभी भी देखो डेट अनाउंस हो चुकी है, आ सकती है एग्जाम की, उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो एक बार थोड़ा सा मोमेंटम गेन कीजिए, मैं तो कहता हूं कि जितने दिन एग्जाम की डेट ना आए आपके लिए फायदा है। क्यों? आप बिना प्रेशर जितना सिलेबस कवर कर लोगे दी बेस्ट रहेगा। और जैसे यहां देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दोबारा एक बात और बोल रहा हूं, देखो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, कहां 10th क्लास तक नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन वर्ड। शेप, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, मोलिकुलर मॉडल्स, टाइप ऑफ अंडरगोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शंस कौन कौन सी, होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, आयुपेक्नोमिंग आपको सिंपल करवाई जाती है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत होता है, इतना एडवांस नहीं होता, पर आपको एडवांस वाला करना है जो बैच के स्टूडेंट है उनको, ठीक है। बाकी आप खुद से कर रहे हो तो भी आपको करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टी, अब आपसे कुछ भी पूछ लिया, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखो, ये भी टेस्टिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पता करने के लिए टेस्ट है, तो ये टेस्ट भी आपको करने हैं, ये 10th क्लास तक नहीं होगा। तो मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे गंगा प्लान वाला, इस पे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं पिछली बार, तो एक स्मार्ट स्टडी, एक गाइडेंस के तहत पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस सिलेबस आ गया तो उसको बस उसके ऊपर 3 दिन तक सिलेबस पे ही काम करते रहो, कि मैच करते रहो, आप उसको खत्म करो फटाफट से। ऐसे कई बार मैंने देखा है, 1-2-3 मिस्टेक ये भी करते हैं कि सिलेबस निकलवा लिया, फिर उसको इधर बुक का इधर बुक पढ़ी है, इस बुक में देखेंगे अच्छा ये 9th क्लास में है, ये 8th क्लास में, 1.5 दिन तो उसमें भी खराब कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो आपको चीजें बताई गई है उन्हीं को फॉलो करना है। धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे अब क्लास के अंदर। और जो बैच के स्टूडेंट है वो बैच के अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे, कोई कहीं भी टाइम खराब नहीं करेगा। जितना आपको कंटेंट दिया जाए आपको वही पढ़ना है, बस बात खत्म। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। और जो बाकी कहीं से तैयारी कर रहे हैं वो अपना एक बढ़िया सा प्लान फिक्स करके और उसके तहत आप पढ़िएगा।